नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी सरकारी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि इन 15 क्वेश्चन में आप सभी लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए तो बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 1, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम सबको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 27, 21, 15। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है, यहाँ पे 21, तो 27 में से हम सब अगर 6 निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। इसी प्रकार से यहाँ पे हम सब 21 माइनस 6 करेंगे, 21 माइनस 6 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हम सब 15 माइनस 6 करेंगे, 15 माइनस 6 किए तो यहाँ पे आ गया 9। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा 9। 9 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 28, 24, 12, क्वेश्चन मार्क, 18, 54। यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए इसको सबसे पहले लिख लिया जाए। 8, 24, 12, क्वेश्चन मार्क, 18, 54। अब यहाँ पे देखिए 24 किस प्रकार से आया है। 8 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24, 8 गुणे 3। अब यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 12 यहाँ पे किस प्रकार से आएगा। देखिए हम सब 24 में 2 से भाग कर देंगे, 24 भागे कर देंगे 2 तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणे 3 किया गया है, यहाँ पे भागे 2 किया गया है। अब हम सब अगली सीरीज में गुणे 3 करेंगे, 12 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 36 आ जाएगा। 36 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे हम सब करेंगे भागे 2, 36 भागे 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब इसके बाद हम सब करेंगे 18 गुणे 3, 18 गुणे 3 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 54 आ गया। पहले वाले में गुणे 3 किया गया है और दूसरे वाले में भागे 2 किया गया है। इसी प्रकार से एक बार गुणे 3 और भागे 2 किया गया है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कितने वर्ग हैं। यहाँ पे हम सबको बताना है कि इस चित्र में कितने वर्ग हैं। यहाँ पे देखिए वर्ग का चित्र बना हुआ है और इसके अंदर भी एक वर्ग बना हुआ है और इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब हम सबको बताना है कि इनमें कुल कितने वर्ग हैं। चलिए अब इसको काउंट कर लिया जाए। देखिए 1, 2, 3, 4 और एक ये बड़ा वाला 5 वर्ग जो है इसमें बन गया। ये 5 वर्ग बन गया तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ग बन गया। अब इसके अंदर भी 5 वर्ग बनेगा, 5 और 5 हो जाएगा 10। टोटल वर्गों की संख्या होगा 10। चलिए इसको काउंट कर लिया जाए। 5 वर्ग यहाँ तक हो गया है। ए वाला हो जाएगा 6वां वर्ग, ए वाला हो जाएगा 7वां वर्ग, ए वाला हो जाएगा 8वां वर्ग, ए वाला हो जाएगा 9वां वर्ग और ये सबसे बड़ा वाला हो जाएगा 10वां वर्ग। 10वां वर्ग। अब देखिए कोई भी वर्ग नहीं बनेगा। टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगा 10।
टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगा 10। देखिए 4 इसमें बना हुआ है, 4 इसमें बना हुआ है, 8 हो गया, और एक ये वाला 9 और एक बड़ा वाला 10। टोटल वर्गों की संख्या 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से विषम शब्द चुने। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। विषम का मतलब होता है सबसे अलग, भिन्न। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा हुआ है FEUND का जल प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पे इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। जल प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से जल प्रतिबिंब बनता है। और अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात किया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा यफ का जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यफ को लिखा जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे हो जाएगा नीचे। और अगर दर्पण प्रतिबिंब यफ का लिखना होता तो दर्पण प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से बनता और यफ को इस प्रकार से लिखा जाता। अब हम सबको बताना है कि FUND का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले हम सब लिखेंगे FEUND। अब इसका जल प्रतिबिंब बना दिया जाए। यफ जो है नीचे की तरफ आ जाएगा इस प्रकार से। ई का जो है जल प्रतिबिंब ई का सेम ही ऐसे ही रहेगा और यू का जल प्रतिबिंब इस प्रकार से हो जाएगा नीचे की तरफ। एन का जल प्रतिबिंब इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से एन बन जाएगा। डी जो है सेम ऐसे ही रहेगा, डी का जल प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा। इसका जल प्रतिबिंब जो है इसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन हम सब इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि टाइपिंग जो है नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम सब ऑप्शन को नहीं लिखे हैं। इसका जल प्रतिबिंब जो है इसी प्रकार से बनेगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Z1A, Z2D, V6G, T21J। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले इसको लिखा जाएगा Z1A, X2D, V6G, T21J, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। देखिए यहाँ पे Z लिखा हुआ है, यहाँ पे X लिखा हुआ है, तो Z में से हम सब 2 निकाल दिए तो यहाँ पे हो जाएगा X। यहाँ पे X लिखा हुआ है, यहाँ पे V, तो इसमें से भी हम सब -2 किए हैं। यहाँ पे देखिए V लिखा है, यहाँ पे T, इसमें भी -2 किया गया है, -2। अब T में से 2 माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ पे लिख दिया गया R। अब देखिए यहाँ पे गिनती लिखी हुई है, गिनती में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है, 1 गुणे 1 प्लस 1, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे किया गया है 2 गुणे प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 2 हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 6 गुणे 3 प्लस 3, तो हो जाएगा 6 त्रिक 18, 18 और 3 हो जाएगा 21। अब यहाँ पे हम सब करेंगे गुणे 4 प्लस 4,
21 चौक हो जाएगा 84, 84 प्लस 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 88। अब आगे चेक किया जाए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे डी, तो यहाँ पे किया गया है +3, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यहाँ पे जी, तो यहाँ पे भी +3 किया गया है। यहाँ पे जी लिखा हुआ है, यहाँ पे जे लिखा हुआ है, इसमें भी +3 जोड़ा गया है। जे में +3 करेंगे, जे में +3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यम, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा R88 यम। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में R88 यम दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है R88 यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए पहले वाले में -2 किया गया है, -2, और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे -2, सभी में यहाँ पे -2 2 किया गया है। और यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 गुणे 1 प्लस 1 किया गया है, तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे देखिए इसके बाद गुणे 2 प्लस 2, पहले बार गुणा 1 किया गया है, दूसरी बार गुणे 2 करके 2 जोड़ा गया है, तीसरी बार में गुणे 3 करके +3 जोड़ा गया है, और चौथी बार में गुणे 4 करके +4 जोड़ा गया है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, p बराबर -5, q बराबर -6, r बराबर +6 है तो p² + q² -r³, यहाँ पे होगा बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसको सबसे पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा p² + q² -r³। यहाँ पे हम सबको बताना है कि बराबर यहाँ पे क्या आएगा। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। p का मान दिया गया है -5, तो यहाँ पे हम सब करेंगे -5 का वर्ग प्लस यहाँ पे q के स्थान पे दिया गया है -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 का वर्ग माइनस यहाँ पे r का मान दिया गया है 6 और r का क्यूब लिखा गया है, तो यहाँ पे हम सब कर देंगे 6 का क्यूब। अब इनको सॉल्व कर दिया जाए। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस 6 का क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा। अब इन सब को जोड़ लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 6 5 11, 3 2 हो जाएगा 5 और 1 हासिल 6 माइनस 216। 216 में से हम सब 61 निकालेंगे तो 155 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 155 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 155। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 गुणे 0.3 गुणे 0.01 गुणे 0.003 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा। यहाँ पे देखिए सब में गुणा करना है और यहाँ पे गुणा करने के बाद कितना आएगा। अब इसका हम सब गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 होगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही होगा और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम सब 9 लिखेंगे। अब इसको काउंट कर लिया जाए। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6। 6 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। अब यहाँ पे हो गया 0.0। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.000009। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए
कितने अंक के बाद दशमलव हम सबको लगाना है। तो सबसे पहले हम सब यहाँ पे काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 6। 6 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हम सब दशमलव लगाएं और इस दशमलव के पहले 0 कर दिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भाग को प्लस और गुणा को माइनस तथा प्लस को गुणा और ऋण को भाग कहा जाता है। तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है 8 - 2 भागे 10 + 2 गुणे 6 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसके मानों को यहाँ पे लिख दिया जाए। यहाँ पे देखिए भाग को कहा गया है प्लस, तो भाग के स्थान पर हम सब प्लस कर दिए। गुणा को कहा गया है माइनस, तो यहाँ पे हम सब माइनस कर दिए। प्लस को कहा गया है गुणा, तो यहाँ पे हम सब गुणा कर दिए। और माइनस को कहा गया है भाग, तो यहाँ पे हम सब भाग कर दिए। अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 8 भागे 2 प्लस 10 गुणे हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। अब यहाँ पे 8 में हम सबको 2 से भाग करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 10 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा 6। 20 और 4 हो जाएगा 24। 24 माइनस 6 करेंगे, 24 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 18 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है यमयान, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है पीएम खाली स्थान, ओपी खाली स्थान, यान खाली स्थान, पी। यहाँ पे हम सबको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम सब इन अक्षरों को गिनती करेंगे कि यहाँ पे कुल कितने अक्षर दिए गए हैं। अब इनको काउंट कर लिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे टोटल अक्षर जो है 12 दिया गया है। 12 को हम सब या तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, फिर उससे बड़ी वाली संख्या से, फिर उससे बड़ी वाली संख्या से। सबसे पहले हम सब इसको 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए अब इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए। 3 भागों में बांट दिया जाए। यहाँ पे देखिए 3 भागों में बांट दिए, यहाँ पे 3 भागों में बांट दिए और यहाँ पे 3 भागों में बांट दिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यमयान, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपी। यहाँ पे एन लिखा हुआ है खाली स्थान, तो यहाँ पे कोई भी सीरीज नहीं बैठ रही है। अब इसको हम सब 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे यमयान खाली स्थान, पीएम खाली स्थान, ओपी खाली स्थान, एन खाली स्थान, पी। अब इसको 4 भागों में बांट दिया जाए। 4 भागों में बांट दिया गया, इसको भी 4 भागों में बांट दिया गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यमयान, यहाँ पे यम के बाद डैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सब लिख देंगे यान। यहाँ पे सीरीज बन गया यमयान ओपी, तो यहाँ पे भी सीरीज बन जाएगा यमयान ओपी। यहाँ पे देखिए 2 सीरीज बन गया यमयान ओपी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा यमयान ओपी। अब देखिए खाली स्थान पे भरा गया है ओ यान, यम ओ
अब चेक किया जाए कि इस ऑप्शन में ONMO दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे लिखा हुआ है कैट बराबर 24, पेन बराबर 35, गोट बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हम सबको बताना है कि गोट बराबर क्या आएगा। चलिए तो सबसे पहले कैट को लिखा जाए। CAT कैट को लिखा गया है 24, तो यहाँ पे 24 जो है किस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। अब इसको कोडिंग कर देंगे, इनके कोडों को लिख देंगे। C जो है 3 नंबर पे, A 1 नंबर पे और T जो है 20 नंबर पे। देखिए इन्हीं अक्षरों को जोड़कर लिखा गया है, तो यहाँ पे इनको जोड़ लेंगे। प्लस प्लस 3 और 1 हो जाएगा 4, 20 और 4 हो जाएगा 24। कैट बराबर यहाँ पे 24 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे पेन बराबर लिखा हुआ है PEN, पेन बराबर लिखा हुआ है 35। अब इसके कोड को लिख लिया जाए। P 16 नंबर पे प्लस E 5 नंबर पे प्लस N 14 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ लिया जाए। 16 5 हो जाएगा 21, 21 4 हो जाएगा 25, 25 और 10 हो जाएगा 35। यहाँ पे देखिए पेन बराबर हो गया 35। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे गोट, GOAT। गोट बराबर हम सबको बताना है कि गोट बराबर क्या आएगा। G 7 नंबर पे आता है प्लस O जो है 15 नंबर पे आता है प्लस A जो है 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे आता है। अब इन सबको जोड़ दिया जाए। अब इन चारों को जोड़ लिया जाए। 7 प्लस 15 तो 15 7 हो जाएगा 22, 22 1 हो जाएगा 23, 23 और 20 हो जाएगा 43। यहाँ पे गोट बराबर हो जाएगा 43। 43 जो है ऑप्शन C में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 43। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्पोर्ट बराबर लिखा हुआ है 2541, एयर बराबर लिखा हुआ है 367। यहाँ पे स्पेयर बराबर हम सबको बताना है कि स्पेयर बराबर क्या आएगा। चलिए अब हम सब सबसे पहले लिखेंगे स्पोर्ट। स्पोर्ट को लिखा गया है 2541, तो यहाँ पे 2541 किस प्रकार से आया है। तो यहाँ पे देखिए यस जो है 19 नंबर पे आता है, P जो है 16 नंबर पे आता है। इसका मतलब है कि इसको नंबरिंग नहीं किया गया है। यहाँ पे इसके कोड को माना गया है 2, यस के कोड को माना गया है 2 और P के कोड को माना गया है 5, O के कोड को माना गया है 4, T के कोड को माना गया है 1। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है एयर, ARE, एयर बराबर दिया गया है 367। यहाँ पे देखिए A का कोड दिया गया है यहाँ पे 3 और R का कोड दिया गया है 6, E का कोड दिया गया है 7 और स्पोर्ट और एयर के कोड से यहाँ पे स्पेयर को बनाया गया है। यहाँ पे हम सब लिखेंगे स्पेयर, SPARE। स्पेयर को इन्हीं दोनों शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। अब इसके कोड को लिख दिया जाए। यस का कोड देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है, तो यहाँ पे हम सब 2 लिखेंगे और P का कोड यहाँ पे 5 दिया गया है, तो यहाँ पे P के स्थान पर हम सब 5 लिखेंगे। A का कोड देखिए यहाँ पे दिया गया है, A का कोड 3 है, तो यहाँ पे हम सब 3 लिख देंगे। R का कोड दिया गया है 6, तो यहाँ पे हम सब 6 लिख देंगे। अब E का कोड लिखना है। E का कोड यहाँ पे दिया गया है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। स्पेयर का कोड हो जाएगा 25,367। 25,367 जो है ऑप्शन A में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A
2567। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, होम बराबर लिखा गया है 2541 और यहाँ पे शॉप बराबर लिखा गया है 5226, वर्क बराबर यहाँ पे लिखा गया है 9573, स्मोक बराबर हम सबको बताना है कि यहाँ पे स्मोक बराबर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए स्मोक जो लिखा हुआ है इन्हीं तीनों शब्दों से मिलाकर लिखा गया है। यहाँ पे देखिए इन सब का कोड दिया गया है और हम सबको स्मोक का कोड बताना है। तो सबसे पहले हम सब लिखेंगे स्मोक, SMOKE स्मोक। अब देखिए यस जो है कहाँ पे लिखा गया है, यस देखिए यहाँ पे दूसरे वाले शब्द में लिखा गया है, शॉप पे, शॉप में पहले वाले पे लिखा गया है। तो यस का कोड हो जाएगा 5। यहाँ पे हम सब यस का कोड 5 लिखेंगे। इसके बाद हम सबको यम का कोड लिखना है। यम देखिए यहाँ पे होम पे तीसरे नंबर पे दिया गया है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे यम का कोड दिया गया है 4, तो यम का कोड हम सब 4 लिखेंगे, 4। अब हम सब ओ का कोड लिखेंगे। ओ जो है होम में लिखा गया है, होम में देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आएंगे तो ओ का कोड हो जाएगा 5, यहाँ पर हम सब लिखेंगे 5। अब हम सबको के का कोड लिखना है। अब देखा जाए के कहाँ पे लिखा गया है। के देखिए वर्क में लिखा हुआ है, लास्ट पे यहाँ पे के लिखा हुआ है, लास्ट पे यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, तो के का कोड हो जाएगा 3। यहाँ पे हम सब 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम सबको ई का कोड बताना है। ई देखिए यहाँ पे होम में लिखा हुआ है, लास्ट में यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, तो ई का कोड हो जाएगा 1। स्मोक का कोड हो जाएगा 54531। 54531 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे लिखा हुआ है SELPOME बराबर लिखा हुआ है 1234 562। हम सबको बताना है MOLP बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पे जो मोल्प लिखा हुआ है, मोल्प जो है इन्हीं अक्षरों में से लिखा गया है। अब हम सब मोल्प के कोड को लिखेंगे, MOLP मोल्प। देखिए यम का कोड यहाँ पे दिया गया है, लास्ट से सेकंड पे, लास्ट पे सेकंड यहाँ पे 6 दिया गया है, तो यम का कोड हो जाएगा 6। अब हम सब ओ का कोड लिखेंगे। ओ देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया गया है लास्ट से, तो लास्ट से तीसरे नंबर पे ओ का कोड 5 दिया गया है, तो यहाँ पे हम सब ओ का कोड 5 लिखेंगे। अब हम सबको यल का कोड लिखना है। यल देखिए यहाँ से तीसरे नंबर पे है फर्स्ट से। अब फर्स्ट से तीसरे पे आएंगे तो तीसरे नंबर पे 3 लिखा हुआ है, यल का कोड हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम सब 3 लिखेंगे। अब हम सबको पी का कोड लिखना है। पी देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा है, दोनों तरफ से चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, तो पी का कोड हो जाएगा 4। मोल्प का कोड हो जाएगा 6534। 6534 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।